जो पिता परमेश्वर दूसरों की पिता परमेश्वर जीवन में काम करता है, उस हर एक योजना को यीशु के नाम में हम बांध देते प्रभु पिता परमेश्वर। आपके सामर्थ्य लहू पिता परमेश्वर जिसमें शिक्षा के नाम पे धर्मांतरण कराना मिशनरियों के लिए कोई नई बात नहीं है और ना ही यह खबर हमारे लिए नई है, क्योंकि आयुध लगातार आपको ईसाई मिशनरियों के ऐसे षड्यंत्रों के बारे में बताता आ रहा है कि किस तरीके से छोटे छोटे गांव और कस्बों में ईसाई मिशनरीज शिक्षा की आड़ में लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन जब भी कभी हम ऐसी कोई खबर दिखाते हैं तो एक विशेष वर्ग होता है, ये वर्ग कहता है वहां तो धर्मांतरण हो ही नहीं रहा था भैया, वो तो अपनी पूजा पद्धति कर रहे थे, जनेऊ संस्कार कर रहे थे। लेकिन आज का ये मामला देख के ये लोग ये बात नहीं कह सकेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। इस बार जो धर्मांतरण से जुड़ा मामला आया है वह किसी दूर दराज गांव का नहीं है, यह है राजधानी भोपाल के एक बेहद ही समृद्ध इलाके का, जहां पर डेली हजारों की संख्या में लोग अपने आम जनजीवन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन किसी की भी नजर इस ओर नहीं जाती। यह पूरा मामला राजधानी भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र से निकल कर आया है, जहां के एक स्कूल में एक प्रार्थना सभा आयोजित करके भोले भाले लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था। जिन लोगों का धर्मांतरण हो रहा है उन्हें मैं भोला भाला क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी एक कारण है। उसके पीछे है एक मासूम सी बच्ची की ये बात है। आप सबसे पहले इस देवी की ये वीडियो सुनिए। क्योंकि आराधना करने से सब हो जाएगा, बिल्कुल जो चीज नहीं होनी है वो भी होगी, और भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो चीज बोल नहीं सकती, जो खा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। और परमेश्वर ये नहीं है कि परमेश्वर हम बुलाएंगे तो हमारा चाचा है तो वो आके उतर आएगा, नहीं। लेकिन जब हम प्रार्थना में विश्वास करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे तो वह हमें हर चीज के आंसर देता है। तो ऐसे तो गीता भागवत महापुराण पे विश्वास करोगे तो गीता पढ़ी है हमने, महाभारत पढ़ी, उस पर भरोसा नहीं है। मतलब जो भगवान खुद लड़ाई झगड़े करते, हाथ में त्रिशूल लेते, जानवरों को मारते, हम कैसे मान ले कि वो भगवान है? तो भगवान कहाँ है? कहाँ है? वही नहीं है। तो फिर बनाए क्यों? यीशु कौन है? बनाए क्यों भगवान? यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र। आपने देखा होगा, आपको भी हंसी आई होगी कि कितनी मासूम है यह बच्ची जो वहां पर मौजूद लोगों को धर्म की शिक्षा दे रही है। जो लड़की ईसाइयों के षड्यंत्र में फंस के अपने ही धर्म के बारे में इतना भला बुरा कह रही है, उस बच्ची से मासूम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। ये जो बातें ये लड़की वीडियो में कह रही है, ये इसके मन की बातें नहीं है, ये बातें इसको सिखाई गई हैं, इसको बताई गई हैं और इसके पीछे मिशनरीज ने कई महीनों तक मेहनत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह मामला राजधानी भोपाल के बैरागढ़ से निकल कर आया है, जहां पर क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल में कुछ लोगों के द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा था। जैसे ही इस बात की जानकारी लगी तो स्थानीय जागरूक नागरिक मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उन्होंने तुरंत पुलिस को शिकायत की। इस पूरे मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई और पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पुलिस पहुंचकर क्या देखती है आप इन तस्वीरों में देखिए। हमें ना इसलिए आते क्योंकि ये मेरा हाथ है ना, दूसरा को इतनी थी परिवार वाले एक साल तक मैं घर देखकर सब थे वहाँ पे ले गए, लेकिन सामने कह रही मर जाएगी, नहीं बचे। लेकिन किसी ने बताया था बहुत किसी को भवन है, आप वहाँ पे जाओ ट्रेन में जाएंगे तो कब से नहीं जानती हूँ, इसलिए फोन में आती हूँ। बट पास ने कभी क्यों नहीं दिया था, आप आओ हाँ मोबाइल बच्ची से आती है तो उनको चंगाई मिली है, हर एक जगह था, लेकिन कहीं से हमको चंगाई नहीं मिली। इन वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे एक स्कूल के कमरे में ईसाई मिशनरीज के द्वारा लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद राजेश मालवीय नामक एक व्यक्ति अपनी 23 साल की बेटी के साथ मिलकर प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों से कह रहा है, हिंदू धर्म तो बुरा है, हमारे यीशु की शरण में आओ, आपको परमेश्वर मिल जाएंगे। हिंदू धर्म में रहकर आपको क्या मिला?
इस तरीके की बातें यहाँ पर मौजूद लोगों को बताई जा रही थी। इस बात की जानकारी जैसे ही महेंद्र नाथ उर्फ विक्की नामक व्यक्ति के द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी को दी गई, थाना प्रभारी ने आनन फानन में पुलिस बल पहुंचाया और इस पूरे मामले से जुड़े हुए लोगों की धरपकड़ शुरू की। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही स्कूल संचालक मैनेज मैथ्यूज फरार हो गया। पुलिस ने सीहोर के रहने वाले राजेश मालवीय और उसकी 23 साल की बेटी रिद्धिका मालवीय के साथ गांधीनगर की कामनी जोन और फंदा के रहने वाले पॉल पॉलिस को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जानकारी देने वाले जो व्यक्ति हैं वह हैं महेंद्र नाथ उर्फ विक्की। विक्की की ही जुबानी सुनिए उन्होंने यहाँ पर क्या देखा। बैरागढ़ थाने में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आ रहा है। आज हमें जब ये जानकारी लगी कि संत नगर के जो एक फेमस स्कूल है CMS क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल, वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसकी जानकारी लगते ही हम और हमारी पूरी टीम हिंदू संगठन सभी संत नगर थाने पहुँचे और स्कूल संचालक मैनेज मैथ्यूज व जो फादर और जो सिस्टर आई थी उनको हिंदू धर्म के प्रति लोगों में खराब भावना पैदा करके यीशु के प्रति अच्छी भावना पैदा कर रही थी, उनके खिलाफ धार्मिक धर्म परिवर्तन के तहत हमने FIR दर्ज कराई है संत राम नगर थाने में। जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा को लगी, उन्होंने आनन फानन में आला अधिकारियों को फोन लगाकर इस मामले की सूचना दी और गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को देखने की बात की। सुनिए स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा की बात। देखिए, हम लोग पहले से ही सजग और जागरूक थे और लगातार इस बात की कंप्लेंट कर रहे थे कि जो ईसाई मिशनरियों द्वारा जो स्कूल संचालित हो रहे हैं या इस तरह के जो लोग स्कूल संचालित हो रहे हैं, ये मुफ्त शिक्षा के नाम पर या छोटे मोटे रोजगार के नाम पर ये गरीब और कमज़ोर तबके का जो है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ऐसे लोगों को पहले सर्विस में लेते हैं और धीरे धीरे उनको मोटिवेट करके उनको हिंदू धर्म के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ, भगवान कृष्ण के खिलाफ, भगवान महावीर के खिलाफ, भगवान गौतम बुद्ध के खिलाफ, भगवान गुरु नानक के खिलाफ, इन सब के खिलाफ करते हैं और धीरे धीरे वो ईसा मसीह का इतना प्रचार और बाइबल का प्रचार करते हैं और दूसरे धर्म ग्रंथों को अपमानित करते हैं। और इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही थी। हमने आदिवासी, पहले भी मैंने होली फैमिली स्कूल है, उसमें भी ये घटना हुई थी, तब भी मैंने फादर वहाँ पर थे, उनको स्पष्ट कहा था कि ये सब ठीक नहीं है। कल घटना घटित हुई है, हमने इसको मोटो ही तुरंत कार्रवाई की है। आज भी हमने प्रशासन को निर्देश किए हैं। अब ज़मीन की हम जांच करा रहे हैं कि वो जो स्कूल बना है उसकी लैंड का ओरिजिन मालिक कौन है और किसके नाम है, वो जांच करी जाए। और जिन लोगों को धर्मांतर करने का ये षड्यंत्र चल रहा था, उन लोगों से भी अब हमारा धीरे धीरे संपर्क चल रहा है। उनके समाज के और उनके रिश्तेदारों को हमने एक्टिव किया है कि वो इस सारी तय में जाएँ और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं। हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकता है कि षड्यंत्र में और भी कई लोग शामिल हों। तो देखना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू को ईसाई और मुसलमान तो नहीं बनने दिया जाएगा और इसलिए जो ये हरकत करेगा वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई अवश्य हो। इस मामले को चौंकाने वाला मामला मैं यूं ही नहीं कह रहा था। अब आपके भी दिमाग की नसें हिल गई होंगी कि कैसे राजधानी भोपाल से सटे हुए एक इलाके में, जहां पर सैकड़ों लोग दिन भर आसपास उस स्कूल के आसपास घूमते होंगे, लेकिन किसी की भी नजर कभी इन मिशनरीज के षड्यंत्रों पर नहीं पड़ी। वो तो भला हो उन जागरूक नागरिकों का जिन्होंने आनन फानन में इस मामले की जानकारी दी। नागरिकों ने साफ तौर पर यह कहा कि यह कोई पहला रविवार नहीं था। इससे पहले भी कई बार वह स्थानीय प्रशासन से इस तरीके के मामले की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन तब उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन इस बार यह मिशनरीज रंगे हाथों धर्मांतरण करते हुए पकड़ा गए। आज की यह रिपोर्ट यदि आपको पसंद आई हो तो इसे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा कर सकते हैं। आप आयुध को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।